करनाल में किसान धरने पर हैं। करनाल प्रशासन और किसानों की बातचीत बनी नहीं। किसानों ने मिनी सचिवालय को घेरा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके ये बताया है कि प्रशासन एसडीएम आयुष सिन्हा को बचाने में लगा है। ये आयुष सिन्हा वही हैं जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे किसानों पर पिछली बार और कहा था कि जो किसान बैरिकेड बांध रहे हैं उनका सर तोड़ दो। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना जारी रहेगा। इधर प्रशासन ने करनाल में आज भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक लगाई हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, वहां पर किसान अडिग हैं, बातचीत नाकाम रही है, धरना जारी है, लेकिन साथ साथ किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि हम महीने भर यहां धरने पर बैठे, सरकार हमारी मांग मान ले। छोटी सी मांग है, ये मांग छोटी सी है आयुष सिन्हा वाली, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई अब तक हुई है उससे आगे कोई कार्रवाई होगी? इस समय की स्थिति क्या है वहां पे? देखिए, अभी लगभग 3 घंटे जो बातचीत चली है प्रशासन, करनाल प्रशासन और किसानों के बीच में, वो असफल रही है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस मीटिंग के बाद में, उसमें बताया गया है कि किसानों की जो सबसे मूल मांग थी, जो सबसे पहली मांग थी, वो थी एसडीएम रहे आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए। लेकिन किसानों को कहना है कि सरकार या प्रशासन बर्खास्त तो छोड़िए, निलंबन के लिए भी तैयार नहीं है। यही नहीं, मांग जो थी वो ये भी थी कि जिन अधिकारियों ने, खासतौर से जो एसडीएम रहे आयुष सिन्हा है, उनके खिलाफ जो है 302 यानी हत्या और हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन प्रशासन उसके लिए भी तैयार नहीं है। बात ये हो रही है कि जो एसडीएम रहे आयुष सिन्हा है, ये अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार इनके लिए नाक का सवाल बन गया है। जबकि किसान जो हैं वो इस बात को लेकर इसलिए अड़ गए हैं क्योंकि एक तो उस घटना के बाद नाराजगी बहुत ज्यादा है किसानों के अंदर, और दूसरा 5 तारीख को जो महापंचायत हुई उसके चलते किसान जोश में भी हैं। तो इस वजह से किसान जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करवा के संदेश दिया जाए कि कोई भी अफसर अगर किसानों पर सख्ती करेगा तो किसान जो है किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई करवा के ही मानेंगे। तो दोनों के बीच में यही अफसर जो हैं वो एक गतिरोध का कारण बन गए हैं। और बात यह भी है कि अगर हरियाणा सरकार इस अफसर पर कार्रवाई कर देगी तो उसको ये भी लगता है कि कहीं मैसेज ये जाएगा कि अफसर कल को जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाएं सख्ती करने के, जो जरूरत समय समय पर जरूरत पड़ सकती है जिस तरह की, तो कल को अफसर इस तरह की कार्रवाई या उस तरह के निर्देश जो सरकार से मिलते हैं उसको लागू नहीं करवाएंगे। तो इसलिए सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है और किसान इसी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन आखिरी में नतीजा यही हुआ कि आज दूसरे दिन भी जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है और किसानों ने कहा है कि हमारा जो आंदोलन है वो यहीं पर मिनी सचिवालय के सामने जारी रहेगा। कितनी बड़ी तादाद में वहां पर किसान जुटे हुए हैं? वहां की कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं, भारी भीड़ है। ये तय हुआ है कि वहां पर धरना जारी रहेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि योगेंद्र यादव ने कहा है कि हम चाहते भी हैं कि महीनों धरना ना चले, पर क्या मूड लग रहा है वहां पे? किसान हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं और ये बात सही है जो किसान नेता भी कह रहे हैं, वो बाकी जो किसान हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते यहाँ पे धरना चलाना, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली की सरहदों पर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये 3 जो बॉर्डर हैं, इस पर ये किसान जो है वो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। ऐसे में अगर एक राज्य सरकार के खिलाफ और एक अधिकारी के मामले में किसान यहाँ पर जुटने शुरू हो जाएं तो उनकी वहां पर जो बड़ी लड़ाई है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन बात यह भी है कि जो घटना हुई है उसकी वजह से किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो उस नाराजगी को जो किसान नेता हैं वो समझ रहे हैं और उसी की वजह से जो सारा मामला है, जो मूल मुद्दा बन गया है, वो एक अफसर बन गया है जो कि एसडीएम थे जिन्होंने किसानों का सर फोड़ने की बात कही थी। तो इसीलिए हमेशा ऐसा लगता है कि बातचीत शायद आज हो जाएगी, आज कोई समाधान निकल जाएगा, कल भी ऐसा लग रहा था। लेकिन होते होते बात वहीं आ जाती है कि प्रशासन जो है वो किसानों की मांग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए कल भी जो था मार्च हुआ और किसानों ने मिनी सेक्रेटरी के सामने धरना दे दिया और अब भी जो है ये धरना जारी है और आगे भी अभी फिलहाल धरना जारी रखने की बात कही गई है। ये आंदोलन जो है किसानों का मिनी सेक्रेटरी के सामने जारी रहेगा। पूर्व एसडीएम है, उन पर जो भी कार्रवाई हुई है उनके ऊपर कार्रवाई सख्त हो, इसकी मांग पर किसान अड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने भी इसमें नाक का सवाल बना लिया है और ये धरना इस बीच जारी है। धन्यवाद आपका शरद। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे
और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे। और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना स्थल यही हमारा है। देखिए हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले। और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है। पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं। और आखिरकार बातचीत टूट गई है, और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा। और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत से सभी शांतिपूर्ण वो तो ये बताएंगे, नहीं चलेगा वो तो आप अधिकारी बताएंगे। कौन सी बात पे सरकार सहमत हुई? क्या कोई भी किसी भी मांग पे सरकार सहमत नहीं हुई? कुछ उस पर होंगे, पहली फर्स्ट तो यही थी ना, उसके बाद तो सेकेंडली पे उसमें नौकरी तो भाई डीसी नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है परमानेंट। जगह कोई और लेंगे या धरना स्थल यही रहेगा? धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो, और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करेगी। संख्या भी बहुत, अरे क्या बता संख्या कितनी रहेगी भाई। मीटिंग के लिए अगला समय भी दिया गया है। मीटिंग के लिए अगला समय नहीं कोई है जी, सचिवालय काम होता रहेगा। हमने बंद नहीं, सरकार ने बंद किए हुए, हमने सरकार ने बंद कर रखे, यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे। अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपना काम करें। नहीं अभी कोई उनको क्या उनको ऐतराज है, पर्चा दर्ज कर देना चाहिए। राकेश जी के बात कर रहे हैं यहाँ पर पत्रकारों से, और उनके साथ में और किसान नेता भी मौजूद हैं, योगेंद्र यादव भी मौजूद हैं, और साफ किया है किसान नेताओं ने कि उनके 3 मांग हैं बहुत साफ तरीके से। मीटिंग का कोई परिणाम निकला? अभी नहीं निकला कोई परिणाम। क्या बात हुई? मतलब सरकार की तरफ से कोई तो प्रस्ताव दिया गया होगा? मीटिंग प्रस्ताव दिया गया है कि उसको अभी पर्चा दर्ज तो नहीं करेंगे और हम उसकी जांच करवा देंगे। जांच करवाने की बात की, लेकिन पर्चा दर्ज करने को वो नहीं। अच्छा, तो धरना अभी फिलहाल यही जारी रहेगा। आम आदमी कैसे ध्यान रखा जाएगा? आम आदमी आता जाता है, उसके लिए कोई धरना स्थल को यहाँ से कहीं भी हटाया जाएगा? पार्किंग है, रास्ता तो खुला हुआ है ना, आम आदमी आए अपना काम करें। आम आदमी आ सकते हैं, बिल्कुल आए, अधिकारी आए, आम आदमी आए, पुलिस फोर्स के लोग आए। जब वे बुलाएंगे हम जाएंगे। भाई अभी ये सब यही बच्चे, हम तो लाइव आते हैं इधर से, चलो कैमरा पकड़ा देंगे हम।
तो ये कहना है राकेश टिकैत का कि आम आदमी को कोई मुश्किल नहीं होगी, अधिकारियों को मुश्किल नहीं होगी, वो अपना काम करें, लेकिन धरना जारी रहेगा। चौथे दौर की बातचीत भी नाकाम रही है क्योंकि अब तक सरकार ने ये बात नहीं मानी है कि अधिकारी के ऊपर और कार्रवाई कुछ की जाएगी या सख्ती की जाएगी। साफ मांग है किसानों की कि पूर्व एसडीएम जो है आयुष सिन्हा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए उनके बयानों को लेकर। और पिछली बार जो हादसे हुए उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो गाड़ियां स्कूटर टूटी हैं, उनका मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों की इसमें मौत हुई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। तो ये साफ मांगे हैं जिसके जो लेकर किसान आगे बढ़े हैं, लेकिन सरकार के साथ जो बातचीत हुई है वो अब तक नाकाम रही है। बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड में विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा आवंटित किया गया और इसके खिलाफ बीजेपी ने आज रांची में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में कमरा अलग किया था, जिसके बाद बीजेपी मांग कर रही है कि विधानसभा परिसर में एक हनुमान मंदिर और अन्य धर्मों के पूजा स्थल भी बनाए जाएं। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कल एक जनहित याचिका दायर करके विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सवाल किया है कि क्या करदाता के पैसे से बने भवन में ऐसा आवंटन किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का मंदिर है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। काम करते करते शुक्रवार को आधा घंटा कहीं साइड में जाकर जान कर लेते। यहाँ भी विधानसभा में भी था, बिहार में भी था। कोई पत्र दिखा, खुली चुनौती है सरकार और माननीय अध्यक्ष जी को, पर इनको अधिकार भी नहीं है। अधिकार सदन देगा, क्योंकि बिहार झारखंड कार्य नियमावली शौचालय में कहीं नहीं है इस तरह का कोई नियमावली। अगर उनको कुछ बदलाव करना तो सदन परमिशन देगा कि हाँ एक कक्ष आपको आवंटित करते हैं। सदन परमिशन देगा। संविधान से न मुख्यमंत्री ऊपर है, न रघुवर दास ऊपर है, न माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ऊपर है। और असम के जोरहट में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नावों की टक्कर हो गई। सूत्रों के मुताबिक नावों पर कम से कम 100 लोग सवार थे, जिनमें 20 लोगों को बचाए जाने की खबर है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है और एसडीआरएफ की टीम इस बचाव अभियान में जुटी हुई है। Baik kok Mbak Diom nah, mantap mana itu? Kawan, ikan buat mana aja ये तस्वीरें हैं असम के जोरहट की, जहां पर 2 नावों में टक्कर हो गई है और काफी खतरनाक थी ये टक्कर। आप देख रहे थे 5 की बात। इस वक्त इतना ही। नमस्कार।